हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14 और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे आज ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को हम लोग कैसे सीरीज कनेक्ट में जोड़ते हैं, कैसे पैरेलल कनेक्शन में जोड़ेंगे, वहाँ से मैक्सिमम करेंट मिनिमम करेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, मिस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो होगा वो क्या होते हैं, वहाँ से मैक्सिमम करेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब सीखेंगे। आज यहाँ पे देखो, पहले हम लोग देखेंगे सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग देखो। तो पहले सेल्स इन सीरीज मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास एक सेल है, एक छोटा सा सेल है, इस सेल का कुछ इंटरनल एनालिसिस हमारे पास होगा, ये इंटरनल एनालिसिस। फिर से आप लोग दूसरा सेल यहाँ पे जोड़ दो, ये है आप लोग का सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये फिर से पॉजिटिव है, फिर से यहाँ पे इंटरनल एनालिसिस लगाओ। ऐसे सपोज हम लोग बहुत सारे सेल्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के टाइम पे हम लोग को देखना है ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऑर्डर में जाएंगे। ये है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, फिर से पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन में ऑर्डर में जाएंगे। तब इस जो कॉम्बिनेशन होगा इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ कुछ सेल्स लेंगे, सपोज n नंबर ऑफ सेल हम लोग यहाँ पे लेंगे और सभी सेल का, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिकल सेल का ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सभी सेल का EMF सेम होगा, तो हम लोग लिखेंगे E। ये सभी सेल का जो ग्रुपिंग है, सभी के सेल का EMF है आप लोगों का E। और ये जो इंटरनल एनालिसिस है स्मॉल यहाँ पे जो दिया है, ये है आप लोगों का इंटरनल एनालिसिस फॉर ईच सेल। सभी सेल में ऐसे इंटरनल एनालिसिस रहेंगे इन सभी को सेल के साथ, और एक एक्सटर्नल एनालिसिस हम लोगों को देंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस ये। तो अभी यहाँ से क्या होगा, इस सेल से जो ये पूरे कॉम्बिनेशन से कारण आएगा ऐसे, और यहाँ पे है आप लोगों का एक्सटर्नल एनालिसिस R। अभी ऐसे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में ये जितने सारे सेल्स हमारे पास है, ये सभी का ये क्या है, EMF सिमिलर है। और ये n नंबर ऑफ, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे सपोज n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल EMF, लिखो टोटल EMF ऑफ ऑल सेल्स, टोटल EMF ऑफ ऑल सेल्स। एक यहाँ पे लिखेंगे हम लोग E डैश लगाओ, नहीं तो E इफेक्टिव लगाओ, यहाँ पे लिखे E इफेक्टिव मतलब क्या आएगा, E प्लस ऐसे करके हम लोगों ने कितने सेल्स यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। तो n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करने से क्या आएगा, टोटल EMF आएगा n इंटू E, क्योंकि सभी सेल्स का EMF इक्वल है, E है। और इंटरनल एनालिसिस क्या आएगा, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो भी आप लोगों का n नंबर इंटरनल एनालिसिस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स, वो भी क्या लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास है R प्लस ऐसे करके हम लोगों ने n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए हैं, तो फाइनली हम लोग इसको लिखेंगे NR। और टोटल रेजिस्टेंस इन द कितना आएगा सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा R, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस NR। यहाँ के अगर हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे, ये है आप लोगों का EMF, ये होगा आप लोगों का NE, और यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा वो भी होगा आप लोगों का NR। और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और भी देखो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा और करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा सेल में, R प्लस NR आएगा। सो करंट इन द सर्किट कितना आएगा, करंट इन द सर्किट कितना आएगा, I इक्वल टू EMF, टोटल EMF बाई कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे E इफेक्टिव बाई टोटल रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे इधर टोटल रेजिस्टेंस। तो E इफेक्टिव जो है हमारे पास है वो कितना है, N इंटू E। और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, R प्लस NR। तो ये है आप लोगों का करंट का एक्सप्रेशन फॉर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। एंड ये सेल्स क्या है, आइडेंटिकल सेल्स है, मतलब सभी सेल्स का EMF सेम है। अभी इस कॉम्बिनेशन में से अगर हम लोग को मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट कैसे आएंगे, देखो इफ R इज मच ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग R को इग्नोर करेंगे। आप लोग यहाँ पे लिखोगे R इज़ इग्नोर्ड, R इज़ इग्नोर्ड। तो R को अगर इग्नोर करेंगे तो R क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास था यहाँ से R ये जो पूरा पार्ट है NR ये नहीं होगा। तो हमारे पास कैसे होगा, I इक्वल टू N इंटू E बाई R आएगा। ये जो पोर्शन था R, ये NR पार्ट को हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि R को हम लोगों ने इग्नोर कर लिया क्योंकि इसका वैल्यू R से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, N इक्वल टू E बाई R लिखेंगे। तो E बाई R मतलब हमारे पास क्या है, E बाई I मतलब E बाई R मतलब क्या है, ये है करेंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकलने जा रहे थे, मैक्सिमम करेंट। तो मैक्सिमम करेंट मतलब हमको कितना मिलेंगे, एक सिंगल सेल से जितना करंट ड्रॉ कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने से क्या होगा, करंट n टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना सेल हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है उतना क्या होगा, टाइम्स करंट इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये है आप लोगों का सिंगल सेल का करंट I। तो ये हो गया आप लोगों का n, और यहाँ पे लिखोगे n इंटू, यहाँ पे लिख सकते हो n इंटू करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। ये हो गया मैक्सिमम करंट का कंडीशन। अभी लिखो मिनिमम करंट कंडीशन, कंडीशन फॉर मिनिमम करंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इफ़ R इज मास स्मॉलर देन स्मॉलर। अभी मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो जाएगा तो मिनिमम करंट मिलेंगे हम लोग को। तो लिखेंगे I मिनिमम इक्वल टू, ऊपर रहेगा NE, और नीचे जो हमारे पास था यहाँ पे इस बार क्या होगा, ये जो स्मॉलर था ये स्मॉलर अभी हट जाएगा क्योंकि इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस R से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी R इज़ इग्नोर्ड, R इज़ इग्नोर्ड। R को इग्नोर करने से जो यहाँ पे मिलेगा क्या बचेगा, अभी सिर्फ NR बचेगा। तो यहाँ पे लिखो NR, अभी NR NN हट गया तो क्या होगा, I आएगा। तो I मतलब क्या होगा, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। मतलब अगर इस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों के पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो गया तो जो करंट हमको मिलेगा वो है करंट ड्रॉन ड्यू टू ए सिंगल सेल। मतलब ये फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो यूजुअली इसलिए हम लोग ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का हम लोग रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सिर्फ इसी को करना है क्योंकि अगर हम लोगों ने सेल बहुत सारे सीरीज कनेक्शन में लिया ही है तो वहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम करंट ही हमेशा ड्रॉ करना है। तो मिनिमम करंट के लिए सिर्फ कंडीशन दिया है, ये रियल लाइफ में जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होते, यही ज़्यादा से यूज़ होंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। अभी हम लोग जाएंगे सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। तो बच्चे अभी हम लोग देखेंगे अभी सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, ये सपोज सिंगल सेल है, फिर से यहाँ पे होगा हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर, इसमें है इंटरनल जो EMF है E, फिर से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर के साथ EMF, और ऐसे लेंगे हम लोग n नंबर ऑफ, सपोज ऐसे हम लोग EMF यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इन सभी सेल को अगर हम लोगों ने एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो था उन सबको हम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये सपोज इसको ज्वाइन कर दिया इधर, तो अभी क्या होगा हमारे पास, ये होगा आप लोगों का ERR। तो इसके साथ हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो अभी ये n नंबर ऑफ सेल अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n नंबर ऑफ सेल, मतलब इसे अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे क्या आएगा, n नंबर ऑफ सेल अगर कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, सपोज लिखेंगे यहाँ पे n सेल्स कनेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो आएगा, ये सभी जितने सारे EMF है, क्योंकि ये सिंगल सेल्स है, EMF यहाँ पे E है, इसका भी EMF E, इसका भी EMF E है, आइडेंटिकल सेल। अगर पैरेलल कनेक्शन में हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में, तो इसका जो इफेक्टिव EMF आता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल सेल जैसा आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे सिंगल सेल जैसा EMF। आप लोग इसको लिख के दूंगा मैं अभी, और ये होगा आप लोगों का। और सीरीज जो ये जो जितने सारे रजिस्टर्स है ये कहाँ पे है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस कितना आएगा, इधर वैल्यू R/N आएगा। तो अभी देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे इसको। हो गया, देखो
तो यहाँ पे लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और लिखो यहाँ पे नहीं तो when cells are connected, when cells are connected in parallel, when cells are connected in parallel, effective EMF of all the cells is क्या आएगा, E इफेक्टिव इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे E मतलब अगर पैरेलल कनेक्शन में ऐसे बहुत सारे सेल हम लोग कनेक्ट करेंगे, जितना भी सेल नंबर ऑफ सेल्स हो, अगर वो सेल का सभी का EMF सिमिलर होगा, सेम होगा, तो कैसा होगा, एक सेल से जितना हम लोग को EMF मिलेगा सभी सेल से सेम EMF मिलेगा। मतलब इसलिए हमको क्या यहाँ पे देखना है, E इफेक्टिव इक्वल टू E। समझ में आ गया? मतलब एक सेल, सपोज यहाँ पे कितने सारे EMF है, सपोज यहाँ पे मेरे पास 3 सेल अभी दिख रहा है, ये सपोज n नंबर ऑफ सेल्स है, लेकिन मैं सपोज यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और सभी का सपोज वोल्ट हुआ 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो जब पैरेलल कनेक्शन इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमको जो इफेक्टिव EMF मिलेगा ये पूरे कॉम्बिनेशन में से सिर्फ 10 वोल्ट ही मिलेंगे। मतलब एक सेल का जितना EMF होगा सभी सेल का भी वही EMF होगा, क्योंकि ये सभी सेल जो है, सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सिस हमारे पास R है, तो ये सेल का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो 10 वोल्ट है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो है ये सपोज 10, ये 0, इसका भी क्या होगा, यहाँ पे 10 है इसमें 0, इसका भी क्या है, यहाँ पे 10 यहाँ पे 0, तो फाइनली क्या होगा, सभी सेल का जो EMF होगा सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे सबका सेल का EMF जो भी होगा सिंगल सेल का भी वही होगा। तो इसे लिख दिया E इफेक्टिव इक्वल टू E। और क्योंकि अभी सेल्स जो इंटरनल एक्सिस जो है, इंटरनल एक्सिस अभी हमारे पास क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, तो यहाँ पे लिखोगे, लिखो तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/R P इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस, ऐसे हम लोगों ने n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट किया, इसलिए फाइनली आएगा n/R। तो इफेक्टिव जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आएगा वो आएगा R/n। तो मतलब अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेंगे हम लोगों को, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना आएगा, R प्लस टोटल रेजिस्टेंस R प्लस क्या आएगा, R/n आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू R प्लस स्मॉल r/n। ठीक है, अभी करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट इन द सर्किट I इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे लिखो अभी करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, तो क्या आएगा, I इक्वल टू इफेक्टिव EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी इफेक्टिव EMF था हमारे पास E और रेजिस्टेंस था n इंटू R प्लस स्मॉल r/n। n को ऊपर ले जाओ तो हो गया NE/NR प्लस R। तो ये है आप लोगों का करंट का कंडीशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम करंट का कंडीशन निकालना है। तो यहाँ पे फिर से लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, वो क्या आएगा, सेल सीरीज में जो था उसका उल्टा यहाँ पे करना है। अगर R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत स्मॉल हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत स्मॉल हो गया तो क्या होगा, देखो स्मॉल r इज इग्नोर्ड, तो क्या आएगा, I मैक्सिमम इक्वल टू ऊपर है आप लोगों का NE, और क्योंकि ये अभी ये जो स्मॉल r है, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था R, ये पूरा पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ R रहेगा स्मॉल r। तो स्मॉल r को लिख दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे n इंटू E/स्मॉल r, मतलब क्या होगा n इंटू I। तो इस टाइप के कंडीशन में अगर हम लोगों को पूरे कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो करना क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोगों को बहुत स्मॉल कर देना पड़ेगा कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम करंट हमको मिलेंगे। और मिनिमम करंट के लिए जो कंडीशन आएगा वो क्या आएगा,
यहाँ पे लिखो कंडीशन फॉर मिनिमम करंट, कंडीशन फॉर मिनिमम करंट, मिनिमम करंट वो क्या आएगा, आई मीन यहाँ पे लिखो इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी क्या था, स्मॉलर था, अभी ग्रेटर बना दो। फिर से अभी क्या करेंगे, स्मॉल आर इज इग्नोर्ड, स्मॉल आर इज इग्नोर्ड। इसको अगर इग्नोर करेंगे तो क्या आएगा, आई मिनिमम इक्वल टू एन ई। अभी देखो ये जो एन इंटू आर था, ये स्मॉल आर था, अभी क्या करना है, इस स्मॉल आर को हमको अभी रिमूव करना है। तो क्या कर बचेगा यहाँ पे, सिर्फ स्मॉल आर एन आर बचेगा यहाँ पे, एन आर। तो एन एन कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा, ई बाई आर। तो ई बाई मतलब क्या है, करेंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। तो देखो सेल हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे यहाँ पे कनेक्ट किए थे मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए। अगर किसी वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, करंट सिर्फ एक सिंगल सेल जितना मिल रहा था पूरे कॉम्बिनेशन में से भी कितना मिलेगा, वही मिलेगा। देखो आई। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो है, ये जो कंडीशन है, ये भी हम लोगों को रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ सिंगल सेल से करंट जितना मिलेगा उतना ही मिल रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देने का ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। तो फिर भी आप लोग लिखो, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के तरफ, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चा भी यहाँ पे देखो, ये है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का डायग्राम। तो यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, एक एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स लिया है। देखो ये एक रो है, इस रो में हम लोगों ने n नंबर ऑफ सेल्स लिया है, इस रो में भी हम लोगों ने n नंबर ऑफ सेल्स लिया है, इस रो में भी हम लोगों ने n नंबर ऑफ सेल्स लिया है। ऐसे बहुत सारे रो होगा। तो हम लोगों ने पास यहाँ पे क्या लिया है, m नंबर ऑफ रोज यहाँ पे लिया हुआ है। m नंबर ऑफ रोज मतलब बहुत सारे रो ऐसे है, सपोज वो m नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। और इस जो है एक एक रो में जो है हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे, ये जो पूरा सेल्स है, देखो ये सेल्स में कितने हैं, n नंबर ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे इफेक्टिव जो हमारे पास EMF आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा n इंटू ई, क्योंकि सभी सेल्स अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और एक एक रो में ऐसे n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो होगा इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इन वन रो, वो होगा n इंटू आर। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रो है, m नंबर ऑफ रोज। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, देखो ये सब एनी मतलब सभी n रो में इफेक्टिव EMF आएगा एनी और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा सभी रोज में NR। और ऐसे हमारे पास कितने रोज है, m नंबर ऑफ रोज। तो अगर फिर से इसका इक्विवेलेंट आएगा, हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखो नाउ ये जो NE है, ये सभी सेल्स क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। अगर पैरेलल कनेक्शन में होगा, मैंने क्या बोला था, अगर पैरेलल कनेक्शन में सभी सेल्स का EMF सेम होगा तो EMF एक सेल का जितना है इक्विवेलेंट का भी वही हमको मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने सिर्फ NE, मतलब इन सभी सेल्स का EMF अगर मैं देखता हूँ, सपोज ये NE इस पॉइंट के साथ डायरेक्ट लेकर आते थे, ये जो टर्मिनल है ये भी यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्ट लेकर आते थे। यहाँ पे बीच में जो ये मिडिल वाला रो है, इसमें भी क्या होगा, ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड थे, यहाँ पे कनेक्टेड थे, इसका भी ये सिमिलर, ये दोनों पॉइंट पे कनेक्टेड है। अभी सपोज समझ लो इसका 10 वोल्ट है, इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट है। तो ये 10 वोल्ट में यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा सपोज 0। तो इसका भी क्या आएगा, 10 वाला पार्ट जो है 10 वोल्ट, इसमें आएगा 0 आएगा इधर, इसका भी 10 आएगा इधर, 0 आएगा इधर। ये जितने सारे 10 आपको मिल रहा है, EMF मिल रहा है, ये तो जोड़ नहीं रहा है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो सभी सेल्स का जो टर्मिनल्स है एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्टेड है, इसलिए इस सेल का EMF इसके साथ जोड़ नहीं रहा है, किसी का जो है EMF यहाँ पे जोड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये सभी पैरेलल में है। अगर सीरीज में होते तो सभी सेल्स का EMF जोड़ जाते, अभी तो नहीं हुआ है, इसलिए सभी सेल्स का जो होगा EMF एक सेल में जितना था, सभी सेल्स का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे NE। और ये जितने सारे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस था NR, m नंबर ऑफ रोज के लिए हमारे पास इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा NR/m। अभी मैं इसको करके दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये था आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम लोग आप ये देखेंगे इधर इफेक्टिव EMF इन द सेल्स कितना आएगा, देखो इफेक्टिव, या देखो टोटल रेजिस्टेंस लिखो, टोटल EMF ऑफ ऑल सेल्स इन वन रो। तो कितना आएगा, टोटल EMF ऑल सेल्स इन वन रो,
तो कितना आएगा एन ई, वो आएगा एन ई। और अभी हमारे पास कितना है टोटल कितने नंबर ऑफ रोज है, एम नंबर ऑफ रोज है। तो कैसे करेंगे, एम नंबर ऑफ रोज के लिए भी क्या होगा एन ई ही आएगा ना, इसलिए मैंने लिखा है टोटल EMF ऑल सेल्स इन वन रो इक्वल टू एन ई। और अगर हम लोग यहाँ पे एम रो भी बोलेंगे तब भी क्या होगा एम रोज, तब भी क्या होगा एन ई ही आएगा। आप लोग को मैं डायग्राम से समझा दिया है। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन वन रो, वो क्या आएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वो आएगा एन आर। और इन एम रोज एंड इन लिखो टोटल रेजिस्टेंस इन एम रोज, क्योंकि सभी पैरेलल में है तो पैरेलल में होने से हम लोग को कैसे लिखेंगे 1/RP लिखो इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस ऐसे करके हम लोग के पास कितने है m नंबर ऑफ ऐसे है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे m/NR, तो RP इक्वल टू क्या आएगा NR/M, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ऑल दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने पहले यहाँ पे लिख के दिया है NR/M। तो हो गया टोटल सर्किट। अभी रेजिस्टेंस कितना है वो देखो, therefore total resistance in the circuit, total resistance कितना आएगा, सपोज R इफेक्टिव लगा लो, R इफेक्टिव इक्वल टू ये जो पार्ट है अभी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये इसके साथ क्या आएगा सीरीज में आएगा। तो यहाँ पे लिखो R प्लस NR/M, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा M इंटू R प्लस NR/M। अभी हम लोग करेंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, आप लोग इसको पॉज करके लिखो, मैं ये थोड़ा रैप करके आप लोगों को करेंट और बाकी दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। अब बच्चों करेंट के लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, करेंट इन द सर्किट, तो लिखो इधर करेंट इन द सर्किट, तो क्या आएगा I इक्वल टू इफेक्टिव EMF, यहाँ पे जो लिखा था इफेक्टिव EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे R इफेक्टिव मतलब क्या आएगा NE बाय M R प्लस NR/M। तो I इक्वल टू क्या आएगा N इंटू M इंटू E बाई M R प्लस NR। ये हो गया आप लोगों का करंट का एक्सप्रेशन। अभी मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये अगर मैक्सिमम होना है तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारे पास, इसको क्या होगा मिनिमम करना होगा। तो लिखो टू गेट मैक्सिमम करंट, टू गेट मैक्सिमम current MR plus NR must be minimum। तभी हमारे पास क्या है MR प्लस NR है ना, तो इसको मिनिमम करना है। अभी तो ये प्लस में है, प्लस में होने से कैसे होगा ये मिनिमम, ऐसे तो मिनिमम नहीं होगा। तो इसको हम लोग ट्रिक लगाएंगे, इसको मिनिमम करके कैसे करेंगे देखो। ये पहले आप लोग इसको MR करो, स्क्वायर बनाओ प्लीज़, यहाँ पे फिर से स्मॉल NR स्क्वायर करो। अभी इस लाइन से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको अगर हम लोग होल स्क्वायर में ले जाएंगे तो देखो क्या होते हैं। ये है आप लोगों का MR स्क्वायर प्लस
NR², इसको होल स्क्वायर में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे सपोज -2√m इंटू r इंटू स्मॉल nr और +2√m इंटू r इंटू स्मॉल nr लगा लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम लोग होल स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या आएगा, √mr माइनस √nr होल स्क्वायर +2, यहाँ पे आएगा m r। अभी इसको अगर मिनिमम कर दिया, अभी देखो माइनस आ गया ना, अभी इन दोनों का अगर वैल्यू मिनिमम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कारण हो गया आप लोगों का मैक्सिमम। तो तब क्या लिखेंगे, m/r। अरे काम करो, इसको आप लोग यहाँ तक लिखो, मैं इसको थोड़ा रैप करके इस पार्ट को इधर लिख रहा हूँ। तभी वीडियो देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पार्ट था हमारे पास स्क्वायर पार्ट था, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसको अगर मिनिमम करना है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लिखा है परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये जो √mr माइनस nr है इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी हमको मैक्सिमम वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू मिलेंगे। तो ये अभी क्या लिखेंगे, ये हो गया √mr इक्वल टू आएगा √nr। बोथ साइड से आप लोग स्क्वायर रूट हटाने के बाद क्या आएगा, r इक्वल टू n/m इंटू r आएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल, ये देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में अगर हम लोग को मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और मीडियम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दोनों हमेशा इक्वल होना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का इस वीडियो का जो है लेक्चर ख़त्म होगा। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आइडेंटिकल, यहाँ पे क्या क्या है, आज आइडेंटिकल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अनआइडेंटिकल सेल्स का ग्रुपिंग, जहाँ पे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल होगा और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे रिलेटेड टू इंटरनल रेजिस्टेंस और पूरे ग्रुपिंग के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए, घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।